कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं जिसकी किस्मत में हम नहीं। एक सवाल मेरे पास बार बार आता है और हर एक वर्कशॉप में कोई ना कोई पूछता है, ऑनलाइन में, स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप में, सर मुझे एक लड़की से प्यार है, मैं उसे कैसे अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करूं? सर मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन से प्यार है, कैन आई अट्रैक्ट दैट पर्सन? दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि यहां पे मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिलेशनशिप कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं वो समझाने वाला हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने हर उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसका दिल या तो टूटा हुआ है या फिर जो रिश्तों में बहुत कुछ खो चुका है। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या रिश्तों में अप्लाई करके किसी भी आदमी को खींचा जा सकता है अपनी तरफ? मैं कहूंगा यस एंड मैं कहूंगा नो। यस एंड नो क्यों? दोनों चीजें समझते हैं। देखिए रिलेशनशिप में आप यहां हैं, यू आर हियर, यू वांट टू अट्रैक्ट दिस पर्सन, पर्सन ए लेट्स से, ऑलराइट? आप ए को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। आप ए को अपनी तरफ खींच सकते हैं प्रोवाइडेड ए आपकी तरफ या तो खींचना चाहता है या ए भी किसी चीज को अपनी जिंदगी में तलाश कर रहा है। मान लीजिए ए चाहता है अपनी जिंदगी में, ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, ये चाहते हैं कि आई नीड ए गुड लुकिंग पर्सन, आई नीड ए ऑनेस्ट पर्सन। अब ए के लिए ऑनेस्टी एंड गुड लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप मान लीजिए ऑनेस्ट नहीं है तो फिर ए की जिंदगी में आपका अट्रैक्शन कभी नहीं हो पाएगा। यू विल नेवर बी एबल टू अट्रैक्ट ए। आप चाहे कितनी भी यहां पे एनर्जी डालते रहें, कितनी भी एनर्जी डालते रहें, कब कितनी भी, क्योंकि ए की जो वाइब्रेशन है वो कहीं और जा रही है, ए की वाइब्रेशन कहीं और जा रही है, मे बी ए की वाइब्रेशन सी की तरफ जा रही है और हो सकता है ए सी को पसंद भी करता हो, यू नेवर नो। तो अगर आपको चाहिए कि आप ए को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकें तो कहीं ना कहीं आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट डज ए लाइक, व्हाट डज ए वांट एंड व्हाट आर द प्राइमरी वैल्यू सिस्टम्स ऑफ ए। ए का वैल्यू सिस्टम क्या है? ए को क्या पसंद है? क्रिएटिविटी, और आप बिल्कुल क्रिएटिव नहीं है, ओके? तो आप कहेंगे मैंने तो देखा है जिंदगी में अक्सर कपल्स ऐसे मिलते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। बिल्कुल। अब देखिए सोचिए इसमें क्या है, क्यों होते हैं एक दूसरे के प्रति ऑपोजिट कपल्स, क्यों होते हैं वो भी इसको थोड़ा समझते हैं। ए चाहता है ऑनेस्टी, लेकिन अगर ए के माइंड में डाउट है ऑनेस्टी तो शायद मिलेगी नहीं, बड़ी मुश्किल है, ऑनेस्टी मिलेगी नहीं, ऑनेस्टी तो मिलेगी नहीं, आजकल तो कोई ऑनेस्ट मिलता ही नहीं है। अब ए को चाहिए ऑनेस्टी लेकिन ए को आजकल ऑनेस्टी कहीं मिलेगी नहीं। अगर ए बार बार ये सोच रहा है तो हो सकता है ए को बी मिल जाए जो कि बहुत डिसऑनेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ए को चाहिए ऑनेस्टी लेकिन ए को डाउट है कि ऑनेस्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपने कहा मुझे ए इन चीजों से चाहिए। अब किसी ना किसी तरह से ये पता लगाएं ए को किस तरह का पर्सन पसंद है। ऑनेस्ट चाहिए, डेडिकेटेड चाहिए, कमिटेड चाहिए, ए को गो गेटर चाहिए, एडवेंचरस पर्सन चाहिए। अब अगर ए के वैल्यू सिस्टम अलग हैं तो ए आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, आप यहां से वाइब्रेशन के सिग्नल भेज रहे हैं बट ए की तरफ से सिग्नल नहीं आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर नॉट एबल टू एमिट दोज काइंड ऑफ क्वालिटीज। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपकी डीपेस्ट डिजायर पे काम करता है, आपकी डीपेस्ट डिजायर पे काम करता है। मेरी डीपेस्ट डिजायर है मुझे बहुत पैसा चाहिए, ओके? अब पैसा न्यूट्रल है, पैसे की खुद की कोई खास डिजायर नहीं है, पैसे की सिर्फ एक वैल्यू सिस्टम है कि मैं उसके पास जाऊंगा जो मुझे संभाल सके, एज सिंपल एज दैट। तो पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से अट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि पैसे में कोई खुद, पैसा एक तरह से देखा जाए तो वो मेरी ही एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। बट जब बात आती है रिश्तों में तो रिश्तों में डायनेमिक्स अलग है। मुझे ये चाहिए लेकिन इसको कोई और चाहिए ना, मुझे ये चाहिए बट इसको कोई और चाहिए। अब इसमें से और इसमें से जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। मान लीजिए ए को चाहिए ऑनेस्टी, ऑलराइट? ए को चाहिए ऑनेस्टी लेकिन ए को 100% कमिटमेंट है, फोकस है कि नहीं मैं तो ऑनेस्ट पर्सन जो होगा ना उसी से शादी करूंगी या करूंगा, और उस ऑनेस्ट पर्सन के लिए एक ने कोई क्राइटेरिया भी बना रखे हैं कि ये काम अगर कोई पर्दा करता हुआ पाया गया या बंदी करती हुई पाई गई तो मैं उससे शादी कर लूंगा या उसकी जिंदगी में। तो ए को वो इंसान मिलने की चांसेस ज्यादा होंगे, और अगर आपके अंदर भी वो ऑनेस्टी की क्वालिटी है तो चांसेस हैं कि आपके साथ ए अट्रैक्ट हो जाए। दोस्तों उदाहरण है, ओके? अब आप ऑनेस्ट नहीं है, आपको चाहिए ए क्योंकि ए स्मार्ट है, एंटरप्रेन्योरियल है, लेकिन ए को चाहिए एक सिंसियर पर्सन,
लेकिन आप मान लीजिए सिंसियर नहीं है, तो फिर कैसे होगा? इट विल नॉट वर्क। तो दिक्कत रिलेशनशिप में यही आती है, आप इसको चाहते हैं लेकिन ये किसी और को चाहता है और ये किसी और को चाहता है, इसीलिए सब दुखी है। इसीलिए सब दुखी है। अच्छा, जो जिसको चाहता है वहां पे डाउट बहुत ज्यादा आ जाता है, डाउट बहुत ज्यादा आ जाता है, ये क्वालिटी मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल है। तो जहां डाउट आ जाता है वहां रिलेशनशिप में कोई और ही अट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए मिसमैच कपल्स ज्यादा बनते हैं दोस्तों। अब मुझे तो यही पर्सन चाहिए, मैं क्या करूं? तो दोस्तों यहां पे रिलेशनशिप में एक चीज और समझिए, ये पर्सन आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट हो सकता है, आप यहां हैं, आपको ए को अट्रैक्ट करना है, ए आपकी लाइफ में आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन कि ए को ही क्लैरिटी नहीं है कि ए को क्या चाहिए। ऑलराइट, ए को क्लैरिटी नहीं है कि ए को क्या चाहिए। जब ए को क्लैरिटी नहीं है कि ए को क्या चाहिए, तो उस केस में आपको क्लैरिटी है कि आपको ए चाहिए, और आपको क्लैरिटी है कि ए आपको इन 3 रीजंस के कारण चाहिए। तो आप मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक्स यहां अप्लाई करें, जैसे कि विजुअलाइजेशन, गोल्स लिखना, येलो पेपर पे लिखना, ए को ब्लेसिंग देना, फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना। मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पूरा 28 दिनों का वर्कशॉप है, वो पूरा ढंग से आप इस्तेमाल कीजिएगा, उसको ढंग से देख लीजिए, उसका पूरा प्लेलिस्ट है। नहीं तो नया सीजन भी चालू होने वाला है 1 मई 2022 से लेके 28 मई 2022 तक, वहां और क्लैरिटी मिलेगी। तो ए को क्लैरिटी नहीं है कि उसको क्या चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए। ए को जब क्लैरिटी नहीं है लेकिन आपको क्लैरिटी है, उस केस में ए का मैनिफेस्टेशन बहुत वीक है। इनफैक्ट ए का कोई मैनिफेस्टेशन है ही नहीं। जब अगले आदमी का मैनिफेस्टेशन वीक है, अगले आदमी को पता नहीं है कहां जाना है, तो आप उस इंसान को अपनी जिंदगी में आसानी से ला सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए ए को क्लैरिटी है। अगर ए को क्लैरिटी है कि ए को तो ऑनेस्ट पर्सन चाहिए, लॉयल पर्सन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और मान लीजिए एडवेंचरस पर्सन भी चाहिए, बट आप बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, आप बहुत ज्यादा डायनेमिक हैं, और ए को मान लीजिए आपके टाइप का पर्सन पसंद नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको अपनी मैनिफेस्टेशन की डोज को बढ़ाने के लिए आपको ए के हिसाब से अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं। तो आपने वो डायलॉग सुना होगा, हे कोई हमें प्यार करे तो वैसे करे जैसे हम हैं वैसे करे, कोई हमें बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं सौदा है साहिबा। आप कह सकते हैं अरे सर मैं अगर बदल गया तो ये तो सौदा हो जाएगा। तो दोस्तों फिर अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। बिकॉज समझिए, मैं चाहता हूं कार खरीदना, मैं चाहता हूं नई कार खरीदना, आपके पास पुरानी कार है, आप पुरानी कार मुझे बेचना चाहते हैं, मेरा पूरा माइंडसेट है सिर्फ नई ही खरीदनी है। तो आपको 2 ही काम करने पड़ेंगे, या तो आपको कहीं से नई कार लानी पड़ेगी और मुझे बेचनी पड़ेगी, या आपको किसी शोरूम को खोलना पड़ेगा जिससे कि मैं आपसे नई कार आके खरीद सकूं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप में आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी जिंदगी में ला सकें, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, आप मैनिफेस्ट करें, लेकिन आप डिटैच्ड होकर मैनिफेस्ट करें। डिटैच्ड होकर मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या है? डिटैच्ड होकर मैनिफेस्ट करने का मतलब है कि मैंने विजुअलाइज किया कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मैंने गोल बनाया कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मैंने इस पर्सन को लाने के लिए XYZ चेंजेस किए, मैंने इस पर्सन को अपनी जिंदगी में लाने के लिए उसे लेटर लिखा, उससे मिला या उससे मुलाकात की, ये तीनों चारों चीजें मैंने कर ली। उसके बाद हो सकता है मेरे परिवार वाले उसके अगेंस्ट हैं, तो मेरे परिवार वालों को कन्विंस किया, ये सारी चीजें मैंने कर ली, लेकिन फिर भी माइंड में ये रखें 0.1% चांसेस है कि वो पर्सन आपकी जिंदगी में ना आए तो भी यू आर ओके, आए तो भी यू आर ओके। नहीं आया, एंटीना घुमा दो, अपने माइंड को समझा दो कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं जिसकी किस्मत में हम नहीं। ना आए तो ऐसा समझा के आगे बढ़ जाओ, अपना एंटीना कहीं और घुमा दो। लेकिन अगर आपको सच में सिर्फ वो ही पर्सन चाहिए तो फेथ भी रखिए, और फेथ के साथ डिटैचमेंट के साथ मैनिफेस्ट कीजिए, एंड उस पर्सन को तरफ ऊर्जा दीजिए, मेडिटेट कीजिए, फॉरगिवनेस ऊर्जा भेजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, एंड इमेजिन कीजिए कि दैट पर्सन इज इन योर लाइफ। एक और क्लैरिटी कि आपको सच में पर्सन चाहिए या उस पर्सन की क्वालिटीज से प्यार है। दोस्तों एक और प्रॉब्लम ये होता है कि लोग कहते हैं कि मुझे वो पर्सन चाहिए, लेकिन उनको उस पर्सन से कुछ नहीं पड़ी होती, उनको तो उस पर्सन में जो क्वालिटीज दिख रही है वो चाहिए। इसीलिए क्या होता है, जब आदमी कहता है मुझे तो यही पर्सन चाहिए और वो पर्सन जिंदगी में आ भी जाता है, लेकिन 3 साल बाद डिवोर्स भी हो गया उसी पर्सन से। क्यों? क्योंकि जिन क्वालिटीज को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे थे वो क्वालिटीज शादी के बाद आपको नहीं दिखाई दी। तो शादी के बाद वो क्वालिटीज नहीं दिखाई दी तो आपके अंदर झगड़े होने लगे, या शादी होने के बाद आपको समझ में आया कि अरे यार पहले वाली क्वालिटीज तो है तो सही, लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुत सारे अवगुण भी हैं इस पर्सन में, क्योंकि जब साथ रहते हैं तो पता लगता है, तो डिवोर्स भी हो जाता है। तो उस केस में आपको यह समझना है कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो डिटैच हो जाइए पर्सन से, कि मुझे ये पर्टिकुलर पर्सन नहीं, मुझे तो ये सारी क्वालिटीज चाहिए, अब ये पर्सन
कि मूर्त के रूप में ये क्वालिटीज आ सकती है मेरी लाइफ में तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आई नीड दीज क्वालिटीज थ्रू आउट माई लाइफ। क्लैरिटी के साथ विजुअलाइजेशन करोगे तो जिंदगी भर खुश रहोगे। बाकी दोस्तों रब राखा, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में डिटेल में समझाएंगे ये सब चीज, बट मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच तक क्यों इंतजार करें दोस्तों? क्या आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स को मैजिकल बना दें? क्या आप भी चाहते हैं कि हर एक रिलेशनशिप में आप ज्यादा से ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके उसे और ज्यादा बेहतर बना दें, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर लें, या फिर अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स चाहे वो किसी भी लेवल के हो, व्यापारिक, व्यवहारिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक, हर एक रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हैं अगर आप, तो मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मैजिकल वर्कशॉप लेके आ रहा हूं जिसका टाइटल है द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मैजिकल रिलेशनशिप्स। 1 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा। ये रोज रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक आप देखिए, अपने परिवार को दिखाइए। इसके लिए नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा या स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर इसलिए कीजिए ताकि आप में से हर एक व्यक्ति को हम रिमाइंडर भेज सकें, आपको बता सकें वर्कशॉप शुरू होने वाला है। नहीं तो कई बार आप रजिस्टर कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी है आप, इसलिए भूल जाते हैं। दोस्तों मैजिकल वर्कशॉप है, इट विल गिव यू a lot of value. It is going to really spread, I mean, it is really going to change your life 360 degree. आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर देगा ये रिलेशनशिप का वर्कशॉप। अमेजिंग क्लैरिटी मिलने वाला है, अमेजिंग लाइफ में वैल्यू ऐड होने वाली है। तो आज ही इस लिंक को शेयर भी कर दें, खुद भी रजिस्टर कर लें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को रजिस्टर करवाएं, इस वीडियो को शेयर करें, कम से कम 50-50 लोगों को फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पे टैग करें, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। आइए भारत को बना देते हैं एक स्वर्ग जैसा देश। जितने लोग इस वर्कशॉप को अटेंड करेंगे मैं वादा करता हूं उनका सभी का घर स्वर्ग बन जाएगा, रिश्तों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा एंड आपको सबको बड़ा मजा आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू एंड सी यू इन द वर्क।